वाह बेटे, बढ़िया बढ़िया बेटे। क्या बात, क्या बात। वाह बेटे। क्या बात है, क्या बात है। फिल्मी गीत कह रहा है आपका कि यादों में दिन काटती थी और परना गुजरती थी रातें। कैसे भला मैं बताऊं कि तुमको जुदाई की बातें रंग लाई बेकरारी छाई कैसी ये खुमारी। मैंने सुबह को शाम लिखा, अरे मैंने सुबह को शाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। और कैसे लिखा? कैसे? प्यार के कागज पे और दिल की कलम से। अरे प्यार के कागज पे तो दिल की कलम से के पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा तो मैंने खत महबूब के नाम लिखा। गाना सुना है आप लोगों ने। जो लोग जवाबी कीर्तन के बारे में जानते हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ, हमारी माताएं बहनें आप लोग भी सुनिए। उधर से सवाल आया है, इधर से जवाब जाएगा, फिर इधर से जो गीत जाएगा उधर से उसका जवाब आएगा। धुन हम लोग फिल्मी दुनिया वालों की ले लेते हैं, इतने बड़े कलाकार नहीं अपनी धुनें बना ले, लेकिन कलाकार उसमें अपनी बात रखता है। जो अपनी कलम से लिख कर लाता है, घर में तैयार करता है, वो आपको सुनाता है। और अभी आपने सुना कि नीलम जी ने 3 जगह बताया कि ना इनका नाम लिखा ना उनका नाम लिखा, मैंने तीजे का नाम लिखा। जो उसमें है नहीं, जिस स्टोरी में वो नहीं है, ना भरत का नाम लिखा ना लखन का नाम लिखा, मैंने तीजे का नाम लिखा। हर जगह ये गाने में आपके आ रहा है, आ रहा है। अच्छा अच्छा। और हमारी ये माताएं बहनें आप लोग भी बैठे जरूर, आपके मतलब के भी गीत आपको सुनने को मिलेंगे। और थोड़ा सा जायके को समझे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपका गीत कह रहा है क्या कि मैंने लखन नाम लिखा, कि मैंने लखन नाम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। बढ़िया बात, बढ़िया। ताज अवध का राम ना पाए भैया भरत को राज ना भाए, तो मैंने भरत ना राम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। और क्या, और क्या। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिस कलम से है अच्छा कहना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बहुत अच्छा गीत है आपका। ऐसा भी सही। अब प्रयोग देखिए, मेरे जवाब में भी आ जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए सुनने का। अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल। देवता सोच रहे हैं कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो फिर रावण को मारेगा कौन। इधर रावण अत्याचार कर रहा है, इतना विद्वान होने के बाद 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता सीता जैसी नारी का हरण कर रहा है। मारने के लिए उसको सहस्त्र बाहु भी आया,
एक बार बाली ने भी अपनी कांख में रावण को दबा लिया, चाहता तो बाली भी मार देता रावण को, लेकिन जरा जवाब सुनिए। सुनिए। देवता सोच रहे हैं क्या कि यदि राम राजा बनेंगे प्रयोग देखिए सुनिए। आदरणीय नीलम जी, कि यदि राम राजा बनेंगे तो रावण वो कैसे मरेगा, और कान कैसे इसके कई के कान कैसे इसके कई का, कान कैसे इसके कई का उस मंथरा के द्वारा भरेगा। देवता सोच रहे हैं ये सारे काम होने बाकी हैं, इसलिए विधि देवों को है समझाए, विधि देवों को है समझाए, बुद्धि दोनों की घुमाई जाए। अब बुद्धि दोनों की किसकी? किसकी? पहले मंथरा को भेजा, मंथरा को भेजा केकई के पास, और मंथरा ने जाकर केकई के कान भर दिए। कहा केकई तुम इतने आराम से बैठी हो, अगर ऐसे ही बैठी रही तो राम राजा बन जाएंगे, तुम्हारा भरत ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन ये काम तो मंथरा कर रही है, लेकिन मंथरा नहीं कर रही है। देखिए तीजे का नाम कहाँ आ रहा है। विधि देवों को है समझाए, बुद्धि दोनों की घुमाई जाए। हेलो, ये आवाज गायब सी हो जा रही है, थोड़ा सा बॉक्स से आवाज बढ़ा दीजिए। बुद्धि दोनों की घुमाई जाए, तो वनवास मांगने के लिए सिर्फ मंथरा के कई का न काम लिखा। तीसरा काम कौन कर रहा है? तीसरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन काम वही कर रहा है। और तीसरी है माता सरस्वती, जो मंथरा की जिह्वा पर जाकर बैठ गई है। अगर सरस्वती ना बैठी होती तो मंथरा के मुंह से निकलता ही नहीं कि भरत को राजगद्दी मांग लो। इसलिए तो सिर्फ मंथरा के कई का न काम लिखा, मंथरा के कई का न काम लिखा। और ब्रह्मा कह रहे कि मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा, यानी शारदे माता सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर बैठ गई। तो सिर्फ मंथरा के कई का न काम लिखा, तो मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। एक टुकड़ा और देखिए, देखें कहाँ मिल रहा है? सुने। के पूछ लंका में जलाई गई है। वाह, क्या बात है बेटे, क्या बजाते हो दोस्त। क्या बात, क्या बात। शाबाश। पूछ लंका में जलाई गई है, कूदते वहां बजरंग बली है। तो शनि को सीधा किया तब वहां पर, रावण ने शनिदेव को उल्टा टांग रखा था, और जब उल्टा टांग रखा है तो उनको सीधा किया गया। और कहीं कहीं लिखा कि शनि की दृष्टि पड़ते लंका काली हो गई, कहीं लिखा कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया। पढ़ने वाले तमाम लोग हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो मेरी पंक्ति सुनिए, सुनिए। के पूछ लंका में जलाई गई है, तो कूदते वहां बजरंग बली है। और शनि को जब सीधा किया है, तब जाके लंका जली है। तब जाके लंका जली है, तब जाके लंका जली है।
और हुआ क्या? क्या? विधि भी ऐसी रचना रचाए, विधि भी ऐसी रचना रचाए, सोने की लंका वो जलती जाए। तो इसमें सिर्फ शनि बाबा, सिर्फ शनि और बजरंग का ना नाम लिखा। तीसरा भी कोई और है जिसके माध्यम से लंका जल रही है। देखिए, हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान ने पूंछ घुमाई, लंका जल रही है। शनि को सीधा किया गया, लंका जल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि तीसरा कौन है जिसकी वजह से लंका जल रही है? और तीसरे है वो पवन 49। यदि वो हवाएं न जलती न चलती तो वो लंका न जलती। इसलिए वो तीनों, तीसरी भी जरूरी है। इसलिए तो सिर्फ शनि और ना बजरंग का काम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। पहले ही तीजे का नाम लिखा, पहले ही तीजे का नाम लिखा, पहले ही तीजे का नाम लिखा है। लिखने वाले लिख रहे हैं कितने ही अवसर चले मरुत 49, और पवन देव भी सहारा दे रहे हैं उसमें। लंका के जलने में 49 मरुत का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए सिर्फ शनि और बजरंग का ना काम लिखा, के सिर्फ शनि और बजरंग का ना काम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा। मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा, मैंने पहले ही तीजे का नाम लिखा, मैंने पहले बोलिए बालाजी सरकार की।